अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। इस बीच अमेरिकी मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की जीत का ऐलान हो चुका है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रतिद्वंदियों का पूरा फोकस 7 स्विंग स्टेट्स पर था, जिनमें से सभी में ट्रंप आगे चल रहे थे। बता दें कि दुनिया की सबसे जटिल इस चुनावी प्रक्रिया में राष्ट्रपति बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 है, क्योंकि यहाँ पर कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और जीत के लिए 270 या उससे ज्यादा की जरूरत होती है। दावा है कि ट्रंप ने 270 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। रुझानों में जीत रहे ट्रंप ने अपने समर्थकों को थैंक्स कहा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकियों ने शानदार जीत दिलाई। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को फिर महान बनाएंगे और अमेरिकी बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। ट्रंप की जीत में सबसे अहम भूमिका उनकी हत्या की कोशिश के मामले ने निभाई। कुछ महीने पहले एक सभा में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इससे न सिर्फ उनके समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है, जिसे बहुचर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर कमला हैरिस ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल के खिलाफ नपे तुले कुछ हद तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, जिसने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। कमला हैरिस जिस बेबाकी के लिए जानी जाती थी, वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। यही वजह है कि अमेरिकी चुनाव की बाजी ट्रंप के पक्ष में पलट गई। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने ट्रंप को इस रेस में आगे तक पहुंचाने में मदद की। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध अप्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जा सकता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई, वो अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। ये मुकाबला बहुत ही कड़ी का मुकाबला है। इट इज गॉन डाउन। पिछले बिल्कुल आखिरी सीट तक जाके तब पता चलेगा। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स प्राप्त करने पड़ते हैं, उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट डिक्लेयर होता है। और अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप उस नतीजे पे, उस आंकड़े पे, 270 के आंकड़े पे पहुंच रहे हैं। 247 उनके हो गए हैं। और अगर ये जो 1-2 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अगर उनको 1 या 2 स्टेट्स उसमें मिल जाए जिनमें रिपब्लिकन की लीड है, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ही जीत होगी। मैम, यूएस वर्जीनिया, ओहियो में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अच्छा करे, वहीं जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना में भी अच्छा करे, वहीं कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, कोलोराडो में अच्छा कर रहे हैं। जी, सेनेट के इलेक्शंस में तो मेरे ख्याल रिपब्लिकन्स की जीत डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि सेनेट, अमेरिकन सेनेट में 100 सीट्स होती हैं और 50 सीट्स पे पहुंच गए हैं और रिपब्लिकन ने अपनी 51st सीट भी जीत ली है। तो इसलिए सेनेट विल बी कंट्रोल्ड बाय द रिपब्लिकन्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर जो अमेरिका में की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिस्टम है, उसमें यूएस सेनेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि रिपब्लिकन्स के फेवर में एक लहर चल रही है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सेनेट भी उनका होगा, गवर्नर्स पोस्ट में भी उनकी ज़्यादा विक्ट्रीज हैं। जो अमेरिकन कांग्रेस है, हाउस है, उसमें भी लगता है नंबर्स रिपब्लिकन्स के फेवर में जा रहे हैं। तो इस लहर से हम देखें तो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही बनेंगे। आखिरी 2 छोटे सवाल लेना चाहूँगा। घर में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं? डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, किसके जीतने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना सिर्फ फायदा होगा, डिफेंस ट्रेड एक बहुत बड़ा चल रहा है, अन्य ट्रेड भी चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारत के समर्थक रह चुके हैं, वहीं कमला हैरिस और भारत के संबंध इतने अच्छे व्यापक देखने को नहीं मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, क्योंकि वैसे तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो 4 साल प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, उनके रहते हुए रिश्ते ज़रूर अच्छे हुए हैं। देखिए, एक ICET इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये एक शुरू हुई है और बड़ी अच्छी चीज़ है। जी इंजन हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो तय हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डिले आ रहे हैं, वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हालांकि रिलेशन अच्छे रहे हैं, लेकिन
कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं और इसलिए हम बड़े एंक्शसली देख रहे हैं कि कौन आएंगे दोबारा, क्योंकि डेमोक्रेट्स के टाइम में हमने देखा है कि अमेरिकन डीप स्टेट जो है उनके एक्शंस कुछ और ही अपने तरीके से होते हैं और भारत के साथ फिर ये कई एरियाज़ में कई रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन रिपब्लिकन के साथ कभी ऐसे हुआ नहीं है, तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैम भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जो अमेरिका और भारत की कोलैबोरेशन है, एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है, एक मल्टीलैटरल लेवल पे कोलैबोरेशन है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है यूएन में डिक्लेयर दे हैव सपोर्टेड इंडिया कैंडिडेचर, परमानेंट कैंडिडेचर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उम्मीद है कि यूएन में वो कुछ प्रेशर डाल के इसका कुछ नतीजा निकालेंगे। पिछले 6 महीनों में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने न केवल अपने अभियान समूह अमेरिका पीएससी में 119 बिलियन से अधिक का निवेश किया, बल्कि हाई स्टेट पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के लिए भी काफी समय और ऊर्जा खर्च की है। ट्रंप समर्थकों को MAGA समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन समर्थकों ने लगातार सोशल मीडिया पर कमला हैरिस पर सवाल उठाए और उन्हें एक कमजोर दावेदार बताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। ये चुनाव उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए निर्णायक हो सकता है। जीत के साथ ही उनकी कानूनी लड़ाई कम से कम 4 साल के लिए टल सकती है या रद्द भी हो सकती है। हमेशा की तरह इस चुनाव में स्विंग स्टेट्स की अहम भूमिका नजर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विंग स्टेट के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए लड़ूंगा। हमें स्विंग स्टेट के मतदाताओं का भी साथ मिला है। अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होने वाले हैं। जनता ने हमें बहुत मजबूत जनादेश दिया है। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वासियों का धन्यवाद। आज से पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। हम अपने बॉर्डर को मजबूत करेंगे, देश की सभी समस्याएं दूर करेंगे। Thank you very much. Wow. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे, क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। इस चुनाव में ट्रंप कई बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं। ट्रंप और मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जाती है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में दिख चुकी है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में ये नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी।